हेलो, वेलकम टू ऑल। बेटा गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th का, दैट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इससे पहले हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, आप लोगों का डी सेल्स और टी सेल्स क्या होता है, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम क्या होता है और वो किस तरीके से वर्क करते हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन हिंदी में बोलते हैं टीकाकरण। टीकाकरण एक्चुअल में वैक्सीन क्या होती है, ये कौन सा वर्ड है और किससे निकला? तो वैक्सीन वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड वेका, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड किससे निकला? वेका, जिसका मतलब होता है काउ। क्या मतलब होता है? काउ। अच्छा, अब आप लोगों को मैं बात बताऊं, हम लोगों को नॉर्मल हम लोग जिस तरीके से बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि आप लोगों को, ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि वैक्सीन को किसने जनरेट किया, आपका फटाक से आंसर आता है सर एडवर्ड जेनर ने, और उसे आप लोग फादर ऑफ वैक्सीन भी बोलते हो, ठीक है ना। लेकिन एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, टेटनस की वैक्सीन जनरेट की थी, लेकिन उससे पहले 1885 के अंदर एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था लुइस पास्चर। उन्होंने वैक्सीन प्रिपेयर की थी किसके अगेंस्ट? रेबीज। किसके अगेंस्ट? रेबीज। अच्छा, रेबीज क्या है? रेबीज अपने आप में एक वायरस बॉर्न डिजीज है जो कि रेप्टोवायरस। अब ये रेप्टोवायरस कहां होता है? रेप्टोवायरस आप लोगों के मॉस्किटोज में, आप लोगों के मंकीज के अंदर, आप लोगों के डॉग्स में, इनके सलाइवा के अंदर आप लोगों के रेबीज वायरस होते हैं, राइट। अब ये रेप्टोवायरस कौन सा डिजीज कॉज करता है? रेबीज। अच्छा, रेबीज का मेन सिम्टम्स क्या है? दैट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया, यानी कि पेशेंट जो होता है उसको इसमें पानी से डर लगने लगता है। ओके, अब है कि वैक्सीन है क्या, एक्चुअल में वैक्सीन है क्या और वैक्सीन किस तरीके से बनाई गई और वैक्सीन के अंदर हम लोग पढ़ते क्या क्या है। सबसे पहले आता है कि एक टीका, चलो सर हम लोग लगा रहे हैं टीका, कोई बीमारी है। अभी हम लोग बात करें रिसेंट में हम लोगों के यहाँ पर जो पेंडेमिक डिजीज चल रही है कोरोना, कोविड-19, राइट। तो कोविड-19 के अंदर भी हम लोग बात करते हैं कि सर अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी, कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी। हाउ कैन वी इन्यूमरेट, हम लोग किस तरीके से वैक्सीन को जनरेट करें, हम लोग वैक्सीन के बारे में किस तरीके से एक्सप्लेन करें। तो वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन, वैक्सीन एक तैयारी है। वो किससे बनती है? प्रिपरेशन ऑफ और एक्सट्रैक्टेड ऑफ डेड एंड एटीन्यूटेड। अच्छा, वैक्सीन जो है वो एक मिक्सचर, अपने आप में क्या है कि एक मिक्सचर है, ठीक है। किससे बना है वो मिक्सचर? वो प्रिपेयर्ड हुआ है किससे? डेड मतलब मरे हुए, ठीक है। डेड का मतलब होता है मरे हुए। और एटीन्यूटेड का मतलब होता है नॉर्मली वीक भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर एटीन्यूटेड की अगर हम लोग को बात करें तो एटीन्यूटेड का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड। पैथोजन होता है बेटा, कॉमनली अगर हम लोग बात करें, पैथोजेंस आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आप लोगों ने पढ़ लिया, चैप्टर की पहली वीडियोस के अंदर आप लोगों ने पढ़ लिया कि पैथोजन में कौन कौन से आते हैं। भाई बैक्टीरिया भी आ रहा है, वायरस भी आ रहा है, ठीक है, आपका प्रोटोजोआ भी आ रहा है, आपका हेलमिंथेस भी आ रहा है, ठीक है, आपका फंजाई भी आ रहा है। इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डिजीज आर नोन एज पैथोजन, ठीक है ना, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं हमारी बॉडी में या बीमारी को स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने वालों को वेक्टर बोलते हैं। कई लोग गलतियां करते हैं कि सर स्प्रेड करने वाले को क्या बोलते हैं? स्प्रेड करने वाले को आप लोग बोलते हो वेक्टर, और पैथोजन कौन सा होता है? जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है ना। ओके, सेकंड थिंग इज देयर कि वैक्सीन का हम लोगों को मीनिंग समझ में आ गया कि वैक्सीन जो है एक प्रिपरेशन, एक मिक्सचर है जिसमें आप लोग या तो डेड ऑर्गेनिज्म लेते हो या फिर लाइव ले रहे हो, लेकिन लाइव को आप लोग एटीन्यूटेड फॉर्म में ले रहे हो। एटीन्यूटेड मतलब इनएक्टिवेटेड या फिर वीक फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है, किसी भी पैथोजन को, और आप लोग उसको एंट्री करा रहे हो आपकी बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर एंट्री कराने के बाद क्या करते हो कि बॉडी हमारी जो है उस पैथोजन के अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। गॉट इट। अब बात करें हम लोग आगे नेक्स्ट, वैक्सीन जो है वो क्या प्रोवाइड कराती है? तो वैक्सीन प्रोवाइड टेम्परेरी और परमानेंट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेरी एंड परमानेंट? टेम्परेरी और परमानेंट की अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेरी और परमानेंट जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, टेम्परेरी होता है अस्थायी और परमानेंट होता है स्थायी। टेम्परेरी होता है अस्थायी और परमानेंट क्या होता है? स्थायी। अब टेम्परेरी और परमानेंट इम्यून रिस्पॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेरी होता है बेटा शॉर्ट टर्म के लिए,
शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे कुछ समय के लिए। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल है टेटनस की, टेटनस में आप लोग क्या कर रहे हो, डेड ऑर्गेनिज्म, जहां पर हम लोग डेड ऑर्गेनिज्म लेते हैं, आप लोग जिसमें डेड ऑर्गेनिज्म लेते हो वो हमेशा आपका टेम्परेरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा कुछ समय के लिए। अच्छा, आपने डेड पैथोजन लिया, डेड पैथोजन को आप लोग लेने के बाद में क्या करोगे, बॉडी में आपने उसको इंसर्ट करा दिया, और बॉडी में इंसर्ट कराने के बाद बॉडी क्या करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। अच्छा, यहां पर आता है, अब ये पर क्या आता है, नेक्स्ट देखो, परमानेंट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। परमानेंट मतलब कि हम लोगों ने कोई भी वैक्सीन लिया, जैसे आप लोग पोलियो वैक्सीन की बात कर रहे हो, ठीक है, हम लोग बात करते हैं पोलियो वैक्सीन की। पोलियो वैक्सीन की अगर हम लोग बात करें तो पोलियो वैक्सीन को हम लोगों ने, हमें पता है कि हम लोग ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ओरली आप लोग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, ओरली आप लोग उसको एंट्री करा रहे हो। आप लोगों ने पोलियो वैक्सीन को ओरली एडमिनिस्ट्रेट कराया तो हम लोग क्या है कि लाइफ लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक या पूरे जीवन भर उस बीमारी से बचे रहते हैं, पोलियो से। तो ये क्या है, परमानेंट। क्या टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए, और परमानेंट का मतलब क्या होता है कि आप लोगों की बॉडी में वो क्या कर रहा है कि पूरे लंबे समय, जब तक जिंदा है तब तक। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, बॉडी के अंदर पैथोजन की एंट्री कराते हैं। किसकी एंट्री कराया हम लोग, पैथोजन की। अच्छा, पैथोजन की एंट्री कराने के बाद क्या होगा, पैथोजन की एंट्री कराने के बाद क्या होगा कि जैसे ही कोई भी पैथोजन है, सपोज दैट कि ये पैथोजन है, ये इंजेक्शन है, वैक्सीन का इंजेक्शन, और इसके अंदर ये पैथोजन है। अब ये पैथोजन जो है, ये कोई बॉडी है, बॉडी के अंदर आया, आ गया, ये कोई बॉडी है, बॉडी के अंदर पैथोजन आया। अब जैसे ही पैथोजन बॉडी के अंदर आया, देन बॉडी बिकम एक्टिवेटेड, बॉडी जो है उसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया। बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या हो गया बेटा, एक्टिवेटेड हो गया। अच्छा, अब ये एक्टिवेटेड होने के बाद क्या करेगा, ये बॉडी जो है इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड होने के बाद भी इसके अंदर एक प्रोटीन बनाएगी, आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाएगी, जिसे आप लोग नाम देते हो एंटीबॉडी। क्या नाम देते हो, एंटीबॉडी। अब वो एंटीबॉडी क्या करेगी, वो एंटीबॉडी इस पैथोजन को जाकर क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो वो होता है आपका एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, पैथोजन को अंदर एंट्री करा रहे हो। इनसाइड बॉडी यू गेट एंटर्ड द पैथोजन। आप लोग बॉडी के अंदर किसको एंट्री कराते हो, पैथोजन को। अब पैथोजन को एंट्री कराया तो पैथोजन में के एंट्री कराने के बाद क्या होगा, जनरली आपकी बॉडी जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगी, इम्यून रिस्पांस को जनरेट करेगी, और इम्यून रिस्पांस को जनरेट करने के बाद हमें पता है कि आर्मी ऑफ प्रोटीन बनती है, दैट इज नोन एज एंटीबॉडी। एंटी मतलब अगेंस्ट, और बॉडी मतलब होता है कि किसी भी लिविंग बीइंग के अगेंस्ट। ठीक है, अब एंटीबॉडी होते हैं, वो प्रोटीन जनरेट हुआ, एंटीबॉडी जनरेट हुआ, एंटीबॉडी क्या कर देगा, इस एंटीजन के साथ में जाकर बाइंड हो गया और इसे क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इसे क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। दैट इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। दैट इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप लोग पोलियो वैक्सीन के केस में कर रहे हैं। ठीक है, पोलियो वैक्सीन के केस के अंदर हम लोगों ने क्या किया, जो पोलियो वायरस है उसको आपने ओरली अपनी बॉडी के अंदर, ओरली मतलब बकल कैविटी से, दवाई के फॉर्म में, ठीक है ना, ओरली आपने उसको क्या किया, बॉडी में इंसर्ट कराया। अब बॉडी में इंसर्ट कराने के बाद क्या करेगा, पोलियो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएंगी, एंटीबॉडी जनरेट हो जाएंगी पोलियो वायरस के अगेंस्ट, और वो एंटीबॉडी क्या करेगी, लाइफ लॉन्ग हमें उस डिजीज से क्योर करती है, यानी उस वायरस के इन्फेक्शन से बचाती है। ये तो होता है एक्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, हालांकि हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पैसिव इम्यूनिटी, व्हाट डज इट मीन बाय, व्हाट डज इट मीन बाय पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या कर रहे हो आप लोग, डायरेक्टली आप लोग क्या करते हो, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डाल रहे हो। इन केस ऑफ, अगर हम लोग बात करें किस केस के अंदर और क्यों, जब आप लोगों को इंस्टेंट क्योर चाहिए, किसी भी बीमारी से इंस्टेंट क्योर चाहिए, किस केस में होते हैं, इंस्टेंट क्योर के केस में हम लोग पैसिव इम्यूनाइजेशन यूज करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, कारण क्या है, क्योंकि अगर किसी डिजीज की स्प्रेड रेट जो है बहुत हैवी है, हम लोगों को पता है कि हम लोगों के सोचने से पहले ही वो उसका पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा, बहुत ज्यादा वो क्या करेगा। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो कि पैथोजन जो है उसको आप लोग उस बॉडी के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज को एंट्री कराते हो।
ठीक है, परफॉर्म्ड एंटीजन्स को एंट्री कराते हो। अब क्या करेगा, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज क्या करेंगे, ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर डायरेक्टली उस डिजीज को क्योर कर देंगे, जैसा कि आपके टेटनस के अंदर होता है। अच्छा, टेटनस के केस में क्या होता है, आप लोगों को चोट लगी, डॉक्टर के क्या होते हैं गाइडलाइंस की, विद इन 24 to 48 hours you have to take an injection, आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि उस जो पैथोजन है उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट है, वो इतने समय के अंदर अपना सिम्टम शो कर देता है। इसलिए इस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म स्प्रेडिंग डिजीज यानी कि बहुत कम समय के अंदर वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है, जिनकी रेट ऑफ स्प्रेडिंग बहुत हाई होती है, उस केस के अंदर आप लोग पैसिव इम्यूनिटी यूज करते हैं। तो वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन प्रोवाइड कराती है टेम्परेरी अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए, परमानेंट होता है लंबे समय के लिए, पूरे जीवन भर, ठीक है। एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स आपको समझ में आ गया। पैसिव के अंदर आप लोग परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज लेते हो और आप लोग क्या करा रहे हो, उसको क्या कराते हो, बॉडी में इंसर्ट कराते हो। नेक्स्ट थिंग इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ओके, इससे नेक्स्ट वाला मैं आप लोगों को फिर बताता हूं, दोनों एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट ए पैथोजन। कि इम्यूनाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो है वो किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। और ऊपर वाला इससे क्या है, नेक्स्ट हम लोगों ने इसके अपर एरिया में क्या लिखा था, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। सपोज दैट कि हम लोगों ने कोई भी पैथोजन है, फॉर एग्जांपल पैथोजन है एक्स, ये पैथोजन क्या किया, ये आपकी बॉडी में एंट्री किया, बॉडी में एंट्री कराया, पता है, ठीक है। अब ये बॉडी में एंट्री कराने के बाद भी क्या होगा, आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हैज बीन जनरेटेड इन आवर बॉडी। प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में जनरेट हो रहे हैं, लेकिन वो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो वो इन दोनों पॉइंट से कैसे रिलेटेड है वो आप समझते हैं। सपोज दैट ये पैथोजन है एक्स आया, ठीक है। अब ये पैथोजन क्या करेगा, बॉडी के अंदर आप लोगों की जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं बेटा एमएचसी मॉलिक्यूल, जिसे आप लोग बोलते हो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा कि इस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा, इस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा। अच्छा, ये टी सेल ने रिकॉग्नाइज किया तो उसने किसको एक्टिवेट किया, टीएच सेल को। अब ये टीएच सेल फाइनली जाके किस सेल को एक्टिवेट करेगी, बी सेल्स को। बी सेल्स को सिग्नल देती है, किसको सिग्नल देती है, बी सेल्स को। और बी सेल्स जो है वो इस पैथोजन के अगेंस्ट आर्मी ऑफ प्रोटीन जनरेट करती है, आर्मी ऑफ प्रोटीन जनरेट करती है। सुनना मेरी बात, यहां पर आपको मैं टेम्परेरी और परमानेंट का दोबारा बताऊंगा। आर्मी ऑफ प्रोटीन जनरेट की, जिसे आप लोगों ने नाम दे दिया क्या, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी सपोज दैट इस एक्स पैथोजन को, ये एक्स पैथोजन है, ये एक्स कोई एंटीजन है, इस एक्स पैथोजन को किल करने के लिए हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी जनरेट की एक्स डैश, एक्स डैश। अब क्या करेगा, सबसे पहले देखो प्रोसेस क्या हुआ, रिकॉग्नाइजेशन हुआ, पहचाना, पहचानने के बाद प्रोसेसिंग हुई, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है ना। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये वाला जो कंप्लीट रिस्पॉन्स है कि पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, दैट इज नोन एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज नोन एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर क्या है कि किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट हुई, अब ये एंटीबॉडी किससे बाइंड हो जाएगी, एंटीजन से बाइंड हो जाएगी और उसे क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, उसे क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। अब ये डिस्ट्रॉय कौन सी सेल करती है, बी सेल्स जो है वो रैपिडली डिवाइड हो गई। सुनना मेरी बात, ठीक है। ये प्रोसेस तो सिंपल है, सबको समझ में आ गया, लेकिन लॉन्ग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। बी सेल डिवाइड हो गई,
फिर एक बी सेल्स बन गई, बीपी, बीपी और बीएम। अच्छा, ये बीपी जो है ये है आपकी प्लाज्मा बी सेल। इन्होंने क्या किया, इंस्टेंटली एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया। जो आप लोगों की एंटीबॉडीज बनेंगी वो प्लाज्मा बी सेल होंगी, और जो रिमेनिंग सेल्स बच जाती हैं प्राइमरी रिस्पांस के दौरान वो होती है मेमोरी बी सेल्स। यही जो है आप लोगों की ये मेमोरी जनरेट करती है। मेमोरी किसके अगेंस्ट जनरेट करेगी, उस एंटीजन के अगेंस्ट। यानी कि कोई भी एंटीजन है वो एक बार अगर बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट जो मेमोरी जनरेट करती है दैट इज मेमोरी बी सेल। ओके, अब प्राइमरी रिस्पांस जो है वो टेम्परेरी है, यानी कि टेम्परेरी मतलब पैथोजन आया, एंटीबॉडी जनरेट हुई, उसको किल कर दिया और खत्म हो गया। लेकिन मेमोरी बी सेल्स जो है यहां से होता है, अब यहां पर मेमोरी जनरेट हो गई, फर्दर जब सब्सिक्वेंट ये पैथोजन सेकंड टाइम ये जब एक्स पैथोजन आएगा तो ये मेमोरी बी सेल्स फटाक से आप इसको बीपी जो प्लाज्मा बी सेल इसको गाइडलाइन देगी एंड देन सेकंड टाइम जो एक्स टेस्ट है वो इसकी एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगी और इसको किल कर दिया जाएगा। राइट, तो अब ये क्या कह रहा है कि जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स सब सेकंड टाइम उसका इन्फेक्शन हो रहा है, तो सेकंड टाइम इन्फेक्शन के दौरान आप लोगों का जो इन्फेक्शन का जो इम्यून रिस्पॉन्स है दैट इज नोन एज परमानेंट इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, तो वैक्सीन की जो प्रॉपर्टी है वो मेमोरी के ऊपर करती है, क्योंकि वैक्सीन आप लोग अगर सपोज दैट हम लोग पोलियो वैक्सीन की बात करें, हम लोगों ने बचपन में 5 साल तक लगातार 2 बूंद जिंदगी की, आप लोग जिसको बोलते हो पोलियो को, पोलियो की जो ड्रॉप्स होती हैं हम लोगों ने पिया। अब वो सब्सिक्वेंटली उस टाइम क्या किया, बॉडी ने टेम्परेरी बेस के ऊपर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी और एक मेमोरी बना के तैयार करके रख दी कि ठीक है नेक्स्ट टाइम अगर जब भी आएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पोलियो वायरस जो है वो इन फ्यूचर कभी भी इन्फेक्ट करता है बॉडी के ऊपर, तो इन दैट केस क्या होगा कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट हो जाएंगी, उसके अगेंस्ट क्या हो जाएंगी, एंटीबॉडी जनरेट हो जाएंगी। अब ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है, अगेंस्ट एनी एंटीजन, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, वो प्रोसेस जिसमें किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, वो क्या कहलाता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि इम्यूनाइजेशन के टाइप्स, कितने टाइप का होता है। जनरली इम्यूनाइजेशन जो है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है एक्टिव इम्यूनिटी, यानी बॉडी में पैथोजन एंटर किया, पैथोजन ये बॉडी में एंट्री किया, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स बने और एंटीबॉडीज बने, तो ये कंप्लीट बॉडी को आप लोग प्रेशराइज करा रहे हो किसके लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए। लेकिन पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग क्या कर रहे हो कि बॉडी के अंदर परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो है आप लोग बॉडी के अंदर एंट्री करा रहे हो, राइट। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी में परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराते हैं, दैट इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि सबसे पहले वैक्सीन्स को जनरेट किसने किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन्स को जनरेट किया आप लोगों के लुईस पास्चर ने 1885 के अंदर, और उन्होंने वैक्सीन कौन सी बनाई थी, रेबीज वायरस, उन्होंने रेबीज किया। अब रेबीज क्या है, अपने आप में एक वायरस बॉर्न डिजीज है, रेबीज इज अ वायरस बॉर्न डिजीज, अपने आप में क्या है, वायरस बॉर्न डिजीज है। अब बात करते हैं कि वैक्सीन्स के लिए WHO ने कौन सा प्रोग्राम बनाया, WHO ने कौन सा बनाया, तो WHO ने वैक्सीन प्रिपेयर करने के लिए ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जनरेट किया, और द प्रोग्राम हैज बीन जनरेटेड इन या हैज बीन लॉन्च इन 1974। बेटा याद रखिएगा, कई बार PMT में क्वेश्चन आता है कि GIP प्रोग्राम जो है वो WHO के द्वारा या फिर लॉन्च बाय, लिख देता हूं मैं, लॉन्च के बाद WHO के द्वारा लॉन्च किया गया। कब किया गया लॉन्च, 1974 के अंदर। कौन कौन सी डिजीज के अंदर वैक्सीन बनाएगी, इसमें 6 डिजीज को बेटा क्या किया गया था, टेटनस, आप लोगों के टेटनस के अलावा इसके अंदर था पर्ट्यूसिस के अलावा आप लोगों के साथ इसके अंदर कौन कौन से थे, टेटनस, पर्ट्यूसिस, आप लोगों के इसके अंदर एक नेक्स्ट और थे टीबी, मीजल्स, पोलियो, राइट। तो इन बीमारियों के लिए ये बनाया गया। ओके, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि सर पोलियो की वैक्सीन किसने बनाई गई,
तो पोलियो की वैक्सीन जो है वो 2 साइंटिस्ट ने बनाई। पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन जो है वो 2 साइंटिस्ट ने बनाई। एक तो था सॉक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इनएक्टिवेटेड या फिर डेड पैथोजन को यूज किया, राइट। सॉक ने बनाई थी बेटा ये, उन्होंने इनएक्टिवेटेड और डेड पैथोजन को यूज किया। आई बात समझ में? उन्होंने इनएक्टिवेटेड और डेड पैथोजन को यूज किया था। और सेकंड था सैबिन। ये इनएक्टिवेटेड और डेड पैथोजन था। ये वैक्सीन जो थी बेटा ये इंजेक्टेबल थी। इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में लगाई जा रही थी, ठीक है। सेकंड थिंग है सैबिन ने सेकंड टाइम जनरेट की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज किया, यानी कि लाइव वायरस को यूज किया। और वायरस को उन्होंने ओरली एडमिनिस्टर कराया। कहां कराया? ओरली। इसलिए आप लोग पोलियो की वैक्सीन को ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन भी बोलते हैं, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन भी बोलते हैं। गॉट इट? ओके। अच्छा, अब इंडिया का केस में अगर कई बार क्वेश्चन आता है पीएमटी के अंदर कि इंडिया ने वैक्सीन के केस में कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए, तो इंडिया ने वैक्सीन के केस के अंदर आप लोगों की अगर हम लोग बात करें तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी ये इंडिया ने लॉन्च किया। फुल फॉर्म है बेटा इसका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसमें उन्होंने किस किस वैक्सीन को इंक्लूड किया, तो उन्होंने वो 6 वैक्सीन जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर थी वो बिसाइड दीज, उसके अलावा उन्होंने इसके अंदर किस किस को किया, बिसाइड दीज उन्होंने इसके अंदर डिप्थीरिया को और अंदर एंट्री करा, ठीक है। डिप्थीरिया और सेकेंड है टाइफॉइड और डिप्थीरिया को एंट्री और कराया, राइट। अब हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की। हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स जो है वो कितने टाइप की होती है? टाइप ऑफ वैक्सीन्स, टाइप्स। वैक्सीन्स को जेन्युइनली जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जेन्युइनली वैक्सीन जो है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है लाइव वैक्सीन। लाइव, अच्छा लाइव की अगर हम लोग बात करें तो लाइव वैक्सीन का मतलब क्या है कि जिसके अंदर नॉर्मली लिविंग जो आप लोगों का पैथोजन है, यानी कि जो अलाइव पैथोजन है, अलाइव पैथोजन या फिर एंटीजन को एंट्री कराया जाता है बॉडी के अंदर। अलाइव पैथोजन या फिर एंटीजन को बॉडी के अंदर एंट्री कराया जाता है, ठीक है ना। अब इसको किस फॉर्म में एंट्री कराया जाएगा? वीक फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में? वीक आइदर एटीन्यूटेड फॉर्म। एग्जाम्पल अगर आपसे आप लोगों से पूछे तो कौन कौन से आएंगे इसके अंदर एग्जाम्पल? नॉर्मली हम लोग बात करें तो इसके अंदर कॉमन एग्जाम्पल आता है पोलियो वैक्सीन या फिर पोलियो ड्रॉप्स। सेकंड आता है आप लोगों के पास में कौन सा वैक्सीन आता है? हम लोग जनरली बात करें कि वैक्सीन के टाइप में सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन के अंदर क्या है कि आप लोग क्या कर रहे हो कि अलाइव पैथोजन, यानी कि वो पैथोजन जो जिंदा है, अब वही बीमारी कॉज करने वाला पैथोजन जो है आप लोग उसको यूज कर रहे हो। सेकंड है आपका किल्ड वैक्सीन। अब किल्ड में आप लोग क्या कर रहे हो? डेड ऑर्गेनिज्म को आप लोग यूज करते हो, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म को आप लोग यूज करते हो। अच्छा, अब डेड भी हम लोगों ने किस तरीके से किया? या तो उसको हीट किल्ड कर दिया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया, या फिर उसके साथ में यूवी रेडिएशन से उसको ट्रीट कराया जिससे वो डेड हो गया। आइदर इन केस बिसाइड दिस हम लोग बात करें कि यूवी रेडिएशन के अलावा हम लोगों ने कुछ ऐसे केमिकल्स यूज कर दिए और वो केमिकल के केस के अंदर क्या हो गया? वो डेड हो गया, राइट।
तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किल्ड मतलब आप लोग पैथोजन को किल करा रहे हो, या पैथोजन को मारकर उसको आप लोग एज अ वैक्सीन यूज कर रहे हो। एग्जाम्पल है रेबीज, कॉलेरा, ये वैक्सीन आती है इस केस के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है आप लोगों के टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड, अच्छा आप टॉक्सॉइड की बात करें तो टॉक्सॉइड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? व्हाट वुड वी से अबाउट द टॉक्सॉइड? टॉक्सॉइड है क्या? मैं आप लोगों को टॉक्सॉइड बताता हूं। नॉर्मली इसमें क्या है कि पैथोजन, अब ये प्रोसेस बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स थे, बहुत जटिल प्रोसेस थे। हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ा सा एडवांस लेवल के अंदर जाए, तो हम लोगों ने क्या किया, पैथोजन जो बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना टॉक्सिन को यूज में लिया जाए। बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज किया है, उसी टॉक्सिन को आप लोगों ने क्या कर दिया, वैक्सीन बनाने के काम में ले लिया। अब कैसे? सपोज दैट ये बैक्टीरिया की कोई सेल है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कवर्ड है सेल वॉल से। अब यहां पर सेल वॉल के बाद उसने क्या किया, केमिकल रिलीज कर दिए, जिसको आप लोगों ने बोल दिया टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स क्या थे? दीज आर पॉइजनस एलिमेंट, पॉइजनस एलिमेंट थे। अब ये पॉइजनस एलिमेंट क्या कर रहे हैं, ये बीमारी फैला रहे हैं, डिजीज कॉज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये पॉइजनस एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं कि इनका यूज ले रहे हैं किसके अंदर, वैक्सीन बनाने के अंदर। तो आप लोगों ने क्या किया कि इन टॉक्सॉइड्स को, ये जो टॉक्सॉइड्स थे, इनको आप लोगों ने एज अ वैक्सीन की तरह ट्रीट करना शुरू किया, एज अ वैक्सीन की तरह आप लोगों ने काम करना शुरू किया। तो ये होती है आप लोगों की टॉक्सॉइड वैक्सीन, राइट। ओके, अब ये टॉक्सॉइड वैक्सीन जो है ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म डिजीज के लिए यूज में आती है। अब आता है आप लोगों का, जैसे इसका एग्जांपल है डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया किससे होता है, इसका पैथोजन है कॉर्निबैक्टीरियम। डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ये एबी टाइप की एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस एबी एंडोटॉक्सिन्स को यूज किया किसे बनाने में, वैक्सीन बनाने में, राइट। ये एबी टाइप की एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है, और हम लोगों ने क्या किया कि टॉक्सॉइड वैक्सीन के अंदर या टॉक्सिन वैक्सीन के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि इस एबी टाइप की एंडोटॉक्सिन को ही हम लोगों ने यूज किया। ओके, अब आते हैं सेलुलर फ्रैक्शंस, ठीक है। यहां पर टॉक्सिन्स को हम लोगों ने रिलीज कर दिया। अब सेलुलर फ्रैक्शन नंबर 4, वो वैक्सीन जो सेलुलर फ्रैक्शंस को लेकर बनाई गई थी। सेलुलर फ्रैक्शंस के अंदर मैं बात करूं कि ये कोई सपोज है पैथोजन की सेल वॉल है, ये क्या करती है, कुछ ऐसे केमिकल अमाउंट रिलीज करती है जिसका यूज आप लोग वैक्सीन बनाने में करते हैं, ठीक है। तो ये थी सेलुलर फ्रैक्शन के बेस के ऊपर, राइट। और इसका एग्जांपल है, जनरली मैं आप लोगों को बात बताऊं, निमोनिया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, सुनना मेरी बात, निमोनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए मटेरियल है, और उसके सराउंडिंग में क्या है, कैप्सूल, क्या है, कैप्सिड। तो अब ये कैप्सिड जो है कुछ केमिकल यूज कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस केमिकल का यूज कर दिया कैप्सिड के वैक्सीन बनाने का। और ये वैक्सीन जो है ये भी बेटा शॉर्ट टर्म डिजीज के लिए यूज में होता है। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो वैक्सीन जो है वो जनरली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है लाइव वैक्सीन, जिसके अंदर आप लोग लाइव पैथोजन को वीकेंड फॉर्म में यूज देते हो, वीकेंड फॉर्म मतलब कमजोर अवस्था में, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। सेकंड है किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन के अंदर आप लोग क्या करते हो, डेड पैथोजन को ले रहे हो, उसको हीट किल्ड करा के यूवी रेडिएशंस वगैरह के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग डेड एनिमल्स को लेते हो। एग्जांपल आता है आपका रेबीज और कॉलेरा। फिर आता है आप लोगों का टॉक्सिड, टॉक्सिड मतलब जो बैक्टीरिया या पैथोजन जो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, आप लोग उन्हीं टॉक्सिन्स को यूज करके क्या बना रहे हो, वैक्सीन बना रहे हो, ठीक है ना। यानी हम लोग थोड़ा सा एडवांस में चले गए, हमें बैक्टीरिया या पैथोजन के ऊपर काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आता है सेलुलर फ्रैक्शन, यानी बैक्टीरिया की या वायरस की या पैथोजन की सेल ने केमिकल रिलीज किए, हम लोगों ने क्या किया, उनको भी यूज करना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब एक और टॉपिक आता है, एडवांस टॉपिक थोड़ा सा, कई बार हालांकि इसके अंदर क्वेश्चन दिया भी हुआ है,
एनसीईआरटी के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय अदर टाइप ऑफ वैक्सीन्स। अदर टाइप कौन कौन से हैं? अदर टाइप, अदर टाइप के अंदर सबसे पहला आता है, सबसे पहला टाइप आता है अदर टाइप वैक्सीन्स के अंदर। अगर हम लोग बात करें तो स्टेज 1 या फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, राइट। सिंपल है, इस वैक्सीन के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो? कंप्लीट पैथोजन को या कंप्लीट माइक्रोब्स को यूज कर रहे हो। कंप्लीट माइक्रोब्स आप लोग यूज में ला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। सेकंड है आप लोगों का, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आप लोगों का सेकंड जनरेशन वैक्सीन। ये आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है बेटा। लास्ट जो पैसिव इम्यूनाइजेशन का वैक्सीनेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन उसके बाद दिया हुआ है। सेकंड जनरेशन के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो कि इसमें आप लोग आरडीटी प्रोसेस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर रहे हैं हम लोग? वैक्सीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट इज नोन, इसका एग्जांपल है बेटा हेपेटाइटिस बी। आप लोगों के एनसीईआरटी के बुक के अंदर दिया हुआ है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ओके। और थर्ड आता है आप लोगों का थर्ड जनरेशन वैक्सीन, जो सबसे एडवांस है। इसमें आप लोग क्या कर रहे हो कि ब्लड प्लाज्मा या फिर सीरम प्लाज्मा का यूज करके आप लोग जो वैक्सीन बनाते हो, ब्लड प्लाज्मा या फिर सीरम प्लाज्मा का यूज करके आप लोग जब वैक्सीन बनाते हो, तो इस वैक्सीन को हम लोग सिंथेटिक वैक्सीन भी बोलते हैं बेटा। सिंथेटिक वैक्सीन क्या बोलते हैं हम लोग? सिंथेटिक वैक्सीन, राइट। अब अगर हम लोग बात करें अब इसकी, बिसाइड दीज अदर टाइप्स के अलावा एक और टाइप है आप लोगों का कंबाइंड वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो कि 2 या 3 बीमारियों के लिए एक साथ उनके पैथोजन को मिलाकर या उनके पैथोजन को यानी कि कंबाइंड कर रहे हो, आप लोग ऐड कर रहे हो। किसको? पैथोजन्स को। अब ऐड कर रहे हो आप लोग पैथोजन को, और पैथोजन को ऐड करके आप लोग वैक्सीन बना रहे हो। पेटेंट एग्जांपल आप लोगों का है MMR। इसकी फुल फॉर्म होती है मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, ओके। तो मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला वायरस के लिए आप लोग MMR वैक्सीन यानी कि कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड मतलब एक से ज्यादा डिजीज को आप लोग टारगेट करके अपनी वैक्सीन को जनरेट करते हैं, ओके। थैंक यू।